लेना एक सूक्ष्मजीव विज्ञान की प्रोफेसर है जो अपने पति के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसके मन में एक ही सवाल है, उसके पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वह हर पल उनकी वापसी की उम्मीद करती है। इस एकाकी भावना ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया है, लेकिन चिंता की लहरें उसे घेरे हुए है। जब काने घर वापस आता है, तो वह अजीब और विचित्र तरीके से अपने पिछले अनुभवों को भूल चुका होता है। यह पल लेना के लिए बहुत चौंकाने वाला होता है, जैसे एक बर्फीली रात में अचानक सूरज निकल आए। उसके दिल में एक अजीब सा डर समा जाता है, जो उसे इस अजनबी की पहचान के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए मजबूर करता है। लेना की जिज्ञासा उसके पति की स्थिति के बारे में गहरी होती जाती है। डॉक्टर वेंत्रे से पूछने पर उसे एक अजीब और रंगीन दुनिया का सामना करना पड़ता है, जो उसके जीवन की धुरी को पूरी तरह से बदल देती है। ध्यान और चिंता दोनों एक साथ उसका पीछा करते हैं, और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो जाती है। शिमर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें एक यह भी है कि यह केवल पानी और सूरज का प्रतिबिंब है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जब लोग इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो वे रास्ता भूल जाते हैं। यह कहानियां उसके दिल में एक अद्भुत रोमांच और एक भय की भावना पैदा करती है, जो उसे इस गूढ़ जगह की ओर खींचती है। अपने पति के धोखे से प्रभावित होकर लेना ने अंततः शिमर में जाने का निर्णय लिया। यह उसके मानसिक संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें वह अपने प्रियतम को वापस लाने की चाह में है। जैसे जैसे वह इस यात्रा पर बढ़ती है, उसकी आत्मखोज की यात्रा भी प्रारंभ होती है, जो उसे अपने भीतर छिपे हुए डर और इच्छाओं का सामना करने पर मजबूर करती है। डॉ. वेंट्रेस ने बताया कि वह भी कैंसर से पीड़ित है, जो उनके अंदर जाने का एक कारण बना है। यह बात उनके जीवन की अनिश्चितता और संवेदनाओं को बयान करती है। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उनके स्वास्थ्य की समस्या उन्हें और भी अधिक सोचने को मजबूर करती है। समूर एक प्रकाश स्तंभ की ओर यात्रा शुरू करता है, लेकिन तकनीकी उपकरण काम नहीं करते। उन्हें सूर्य की दिशा का पालन करना पड़ता है, जैसे कि वे एक नई राह खोजने की कोशिश कर रहे हों। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि एक आंतरिक खोज भी है, जिसमें वे अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों का सामना करते हैं। जब समूर ने एक विशाल मगरमच्छ का सामना किया, तो वे यह समझने लगते हैं कि उसकी डीएनए में बदलाव आया है। यह दर्शाता है कि यहाँ की प्रकृति कैसे प्रभावित हुई है, जैसे कि यह एक खौफनाक अनुसंधान का नतीजा हो। इस नए खतरे ने उनकी यात्रा को और भी जटिल बना दिया है, जिसे अब उन्हें और गहराई से समझना होगा। समूर एक ऐसे मस्तिष्क के साथ एक वीडियो देखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पेट में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। यह एक भयावह रहस्य को उजागर करता है, जिससे उनकी यात्रा में और भी अधिक अनिश्चितता और खतरा दिखाई देता है। यह अनुभव उनसे सवाल करता है कि वे वास्तव में कितने सुरक्षित हैं और क्या उन्हें इस गहरे अंधकार में उतरना चाहिए। लीना और डॉक्टर की टीम ने लाइटहाउस के भीतर जाने का निर्णय लिया। उनकी जिज्ञासा और खोज ने उन्हें इस रहस्यमयी जगह में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। वे यह जानना चाहते थे कि इस लाइटहाउस में ऐसा क्या है जो सब कुछ बदल रहा है, और क्या यह उनके लिए सहायता या खतरा साबित होगा। टीम ने महसूस किया कि उन्होंने इतने लोगों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उनके दिल में एक अद्भुत साहस भर जाता है, और उन्होंने अपने डर को पार करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह उनके लिए एक नई शक्ति का प्रतीक बन गया, जो उन्हें अज्ञात के सामने खड़ा करता है। लाइट हाउस के भीतर मानव जैसे पौधे देखने को मिलते हैं। लीना ने बताया कि ये वास्तव में लोग हैं, जिनका डीएनए इस शिमर के संपर्क में आकर बदल गया है। यह सच्चाई उनके लिए एक गहरा सदमा साबित होती है, और उन्हें अपनी यात्रा के नतीजों का सामना करना पड़ता है। अन्या और शिपार्ड के बीच की दोस्ती और अन्या की भालू के प्रति प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि डर के बावजूद दोस्ती कितनी मजबूत हो सकती है। इस संबंध की गहराई में वे एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो इस कठिन समय में उनके लिए एक बल बनता है। डॉ. वेंट्रेस की शारीरिक परिवर्तन और उसके परिणामों की खोज एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह परिवर्तन कहानी में जटिलता और अनिश्चितता जोड़ता है, और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में इस अनजान बल का कोई अंत है। लाइटहाउस की यात्रा के दौरान लेना की खोज और उसके सामने आने वाले अद्भुत दृश्य इस कहानी का मुख्य आकर्षण है। यह दर्शाता है कि कैसे जीवित रहने की इच्छा नए अनुभवों को जन्म देती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है,
वह अपनी उम्मीदों और डर के बीच के पुल को पार करती है। लेना और डॉ वेंट्रेस के बीच बातचीत के दौरान शिमर का खतरा और उसके संभावित परिणामों पर चर्चा होती है। यह एक अज्ञात ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत होता है जो उन्हें और भी अधिक चिंतित करता है। यह बातचीत उनके मन में गहरे सवाल छोड़ती है कि क्या वे वास्तव में उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। लेना का सामना अपने क्लोन से होता है जो उसके खून से बना है और वह उसे धोखा देकर भागने की कोशिश करती है। यह पहचान और आत्म के संघर्ष को दर्शाता है जो उसके लिए एक गहरे आंतरिक द्वंद्व का कारण बनता है। क्या वह अपने आप से भाग रही है या वास्तव में अपने असली स्व को पहचानने की कोशिश कर रही है? क्लोन के साथ संघर्ष के बाद लेना शिमर के प्रभाव को समाप्त करने में सफल होती है और वापस लौटती है। लेकिन असली केन की पहचान पर सवाल बना रहता है और उसके मन में यह विचार गहराता है कि क्या वह वास्तव में अपने पति को पहचान पा रही है। यह अनसुलझा रहस्य उसके लिए एक नई चुनौती बन जाता है जो उसे अपनी पहचान की खोज में और भी गहराई में ले जाता है।